देखिए, दिल्ली हिंसा पर लोकसभा में इस वक्त हंगामा हो रहा है। इससे पहले भी जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी तो हंगामा हो गया था। 2 बजे तक कार्रवाई को स्थगित कर देना पड़ा था। जब कार्रवाई शुरू हुई तो वापस से दिल्ली हिंसा पर हंगामा हो रहा है। Of Rule 312B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, 15 members from amongst themselves to serve as member of the Committee on Public Undertakings for the term beginning on 1st May 2020 and ending on 30th April 2021. प्रश्न है कि श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 10 that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings of the House for the term beginning on 1st May 2020 and ending on 30th April 2021 and do communicate to this House the names of members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न ये कि श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य के प्रस्ताव के पक्ष में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, माननीय सदन के आप नेता हैं, आप माननीय सदस्यों को समझाएं। ये भारत की संसद का, लोकतंत्र का मंदिर है। कुछ परंपराएं हैं, कुछ नियम है। सदन पे सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र के समय बेल पे नहीं आते हैं। ये बोलने का आपको मौका दूंगा, आप सदन पे बैठे इनको जाके, आप मौका सदन पे दे, बैठा दूंगा बोलने का। आप सदन में चर्चा करना चाहें तो चर्चा। कांग्रेस की डिमांड क्या है? अमित शाह का इस्तीफा सोनिया गांधी ने मांगा था। यही तो हमारा डिमांड है। प्रधानमंत्री चुप्पी साध रहे हैं। प्रधानमंत्री आके कुछ सदन में कहे। अमित शाह जी की इस्तीफा हमारी मांग है। सदन में इस विषय पे चर्चा करना हमारा मांग है। हम सुबह में सदन सरकार पक्ष को कहा कि इतने बड़ी घटना घटे हैं दिल्ली में, जहां लाशों की कतार बढ़ते जा रहे हैं। इसी हालत में सदन चलाने से पहले कम से कम इस विषय को सामने रखकर एक चर्चा होना चाहिए और जो दोषी और किसकी गलती से ये सारे घटना घटी है, इसको बारे में हम सबको मालूमात करना चाहिए। बीजेपी कह रही कांग्रेस उकसा रही है। उकसाया उन लोगों? कहाँ उकसाया? हम लोग कहाँ उकसाया? वो अगर सपना देखे तो क्या करे? उनके पार्टी के नेता लोग खुद कहते हैं गद्दारों को गोली मारो सालों को, और हमने उकसाया। कोर्ट कहते हैं कि बीजेपी पार्टी के नेता उकसा रहे हैं और हम उकसाया। अभी बीजेपी पार्टी दलदल में फंस गए हैं। अभी उनकी जो दिल्ली में जो जुलूस निकलता है उसमें भी गोली मारो सालों को नारा लगाया जाता है। कल अमित शाह जी कलकत्ता में रैली किए, वहां भी गोली मारो साले को नारा लगाया जाता है। तो गोली मारो सालों के सालों कौन है? इतने सालों को किसको गोली मारना? बीजेपी पार्टी खुद बताए। क्या बिना इस्तीफे के सदन नहीं चल पाएगा? नहीं, ये बात नहीं है। हम मांग करते हैं कम से कम प्रधानमंत्री आके बयान दे। हमारे मांग आई गृह मंत्री की लापरवाही से इस तरीके की घटना घटी है, निशंक से घटना घटी है, इसकी निदान हो और गृह मंत्री जी को इसके जिम्मेवारी लेना चाहिए। हमारा पार्टी की नेत्री भी यही मांग की है कि किसी को लेना चाहिए। इससे घटना कैसे घटी है, किसी को तो जिम्मेवारी लेना चाहिए। किसके दायरे में आता है? दिल्ली आते हैं गृह मंत्रालय के दायरे में। जब दिल्ली में दंगा होते हैं, खून होते हैं, आगजनी होते हैं, तो हमारे गृह मंत्री जाके अहमदाबाद में खातिरदारी करते, मेजबानी करते हैं। इसके बारे में कोई पता नहीं, उनको कोई भनक नहीं लगे। क्या हुआ? अभी भी लाश निकलते जा रहे हैं। कितने मौत हुई वो भी हमें जानकारी नहीं है, वो भी 7 दिन होने के बावजूद। तो किस सरकार है ये? अंधी बहरी एक सरकार को लेकर हिंदुस्तान के लोग क्या करें? से बातचीत करने के लिए कैमरामैन प्रमोद के साथ रत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि सरकार का काम है कि विपक्ष के सवालों का जवाब दे। हिंसा के लिए जो भी लोग जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रामविलास पासवान से इस मुद्दे पर बात की इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा ने। पासवान साहब, दिल्ली के दंगों में सारी विपक्षी पार्टियों ने नोटिस दिया संसद में। गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी तय करके इस्तीफा मांग रहे नहीं, खैर नोटिस देना तो उनका फर्ज, उनका क्या कहते हैं कि अधिकार क्षेत्र है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? नोटिस देना है। पार्लियामेंट की कार्रवाई है, पार्लियामेंट में पक्ष विपक्ष हैं, और जहां तक कौन दोषी है नहीं दोषी है
ये क्या कहते हैं कि किसको इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये जांच का विषय है। जांच का जब रिपोर्ट आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको क्या लगता है सर, ये हिंसा के लिए हमारे लगने से कुछ नहीं होता है। जब जांच चल रही है, जांच पर वहां आपने देखा कि जब डोभाल जी गए, राष्ट्रीय सलाहकार हैं और सुरक्षा के, और वो जब गए और उन्होंने विश्वास दिलाया, खुशी की बात है कि शांति क्या है उसके बाद काफी हुई और उसके बाद लोगों में विश्वास का वातावरण जगा। आखिरी सवाल सर, एक बिहार को लेकर के, क्या बिहार में एनडीए पूरा लड़ेगा सर चुनाव? एनडीए लड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? एनडीए चुनाव में कहाँ जाएगा? ये थे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, जिनका कहना है कि एनडीए एकजुट होकर के लड़ेगा। और जहां तक बात है इस्तीफे की, तो गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग विपक्ष कर सकता है। नोटिस भी उसने दिया है। सारे मामले की जांच होगी, जांच के बाद में सामने आएगा कि आखिर कौन जिम्मेदार है। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। और वहीं बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि दिल्ली हिंसा पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। रूडी साहब, दिल्ली में दंगे हुए हैं, लेकिन दंगों को लेकर के केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है संसद में। देखिए, कोई सरकार इन विषयों पर घिरती नहीं है, और जब पार्लियामेंट का सत्र चलता है तो चाहे वो केरल का सवाल हो, आंध्र प्रदेश का सवाल हो, और दुनिया भर के विषयों की चर्चा होती है। दिल्ली का सवाल है तो सही समय पर, लेकिन अभी दिल्ली की स्थिति सामान्य हो गई है। लोगों में रोष और कई अफवाहों की गुंजाइशें बनी रहती हैं, तो मैं समझता हूं कि सरकार सही समय पर इस पर बहस से सरकार कभी पीछे नहीं हटती है। सरकार का दायित्व है, सरकार अपने दायित्व को निभाती है, लेकिन यह समय विपक्ष के साथ बैठ करके लोकसभा के अध्यक्ष, ताकि स्थिति जो सामान्य हो रही है उसमें पार्लियामेंट की तरफ से किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। क्या इस पर राजनीति होना चाहिए सर दिल्ली? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि स्थिति जब सामान्य हो रही है तो हम सबको मिलकर स्थिति की सामान्यता को बरकरार रखनी चाहिए। ये राजीव प्रताप रूडी, जिनका कहना है कि स्थिति को सामान्य बनाने में सबको मदद करना चाहिए और दिल्ली के दंगों जैसी चीज पर राजनीति कतई नहीं होना चाहिए। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। इस वक्त आप संसद की कार्यवाही देख रहे हैं। दिल्ली हिंसा पर संसद में किस तरह से हंगामा हो रहा है, विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे हैं। आपने सुना भी जो सांसद हैं उनके रिएक्शंस को, जिसमें सत्ता पक्ष लगातार ये अपील कर रहा है कि विपक्ष सहयोग करे और सहयोग से ही जो दिल्ली की परिस्थितियां हैं वो सुधरेंगी। 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 12, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020। माननीय मंत्री साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि संसद में विपक्ष नारेबाजी कर रहा है। सुबह जब शुरू हुआ था संसद का सत्र, तभी इस तरह का हंगामा हुआ था, और उस हंगामे के बीच मांग ये की गई थी कि गृहमंत्री जिम्मेदारी लें, अपने पद से इस्तीफा दें, और प्रधानमंत्री से इस बारे में कहा गया था कि वो लोकसभा में बयान दें अपना दिल्ली हिंसा पर, कि क्यों अब तक वो चुप हैं और क्यों इस तरह से हिंसा बढ़ती रही। अब इसी मांग को लेकर एक बार फिर से विपक्ष संसद में नारेबाजी और हंगामा कर रहा है। उस हंगामे के बीच मांग ये की गई थी कि गृहमंत्री जिम्मेदारी लें, अपने पद से इस्तीफा दें, और प्रधानमंत्री से इस बारे में कहा गया था कि वो लोकसभा में बयान दें अपना दिल्ली हिंसा पर, कि क्यों अब तक वो चुप हैं और क्यों इस तरह से हिंसा बढ़ती रही। अब इसी मांग को लेकर एक बार फिर से विपक्ष संसद में नारेबाजी और हंगामा कर रहा है। सबका विश्वास स्कीम, which for the indirect taxes। और अब ये 3 तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं आपके। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी के सांसदों ने संसद परिसर में ही विरोध प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं कि गांधी प्रतिमा है, गांधी प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए सभी दलों के सांसद और वहां पर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ अपने रोष का इजहार किया। इस दौरान अपने हाथ में पोस्टर्स लिए हुए थे, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है और प्रधानमंत्री से संसद में बयान देने की मांग भी की गई, और इसी मांग को लेकर ये नारेबाजी विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में की।